सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या है ये स्ट्रैटेजी, कैसे फॉलो करनी है और कैसे तुम अपना मैक्सिमम आउटपुट बढ़ा सकते हो इन योर लास्ट 15 डेज, सो दैट यहां से भी अगर तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल कैसी भी हो 100 तो इजीली हम स्कोर कर रहे होंगे इन आर एमएचटी सीईटी एग्जाम। पूरी स्ट्रैटेजी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। अगर अब तक नहीं आए हो तो आ जाना। काफी सारी मैंने मटेरियल वहां पे प्रोवाइड किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको ड्राइव लिंक भी मिलेगा, वहां पे भी काफी सारा मटेरियल अपलोडेड है। अभी मैंने एक पोल डाला कि किसका किसका कब का पेपर है, तो अभी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से। ये वीडियो मैंने कल शूट की थी, बट एडिटिंग के टाइम पे कुछ तो वॉइस का इशू आ गया था। मैंने अपलोड किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद मैंने डिलीट करके वापस से रीअपलोड करने वाला हूँ, रीशूट करके रीएडिट। सो वापस से अगेन इन डिटेल बात करेंगे जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या है ये, पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज Z2H स्ट्रैटेजी। Z2H क्या है? जीरो टू हीरो या जीरो टू 100, तुम जैसा समझना चाहो वैसे समझ सकते हो। इसके बारे में इन डिटेल अगर तुमने इसको ढंग से फॉलो कर लिया, आई अश्योर यू कि तुम्हारे 100 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल कैसी भी हो। ओके, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे तुमको क्या क्या मिलेगा। तुम्हारी प्रिपरेशन जो है पूरी वो बूस्ट होगी और स्ट्रैटेजी मिलेगी, एक गाइडेंस मिलेगा कि भैया मुझे एग्जैक्टली करना क्या क्या चीजें हैं, कैसे मुझे अपने आगे चीजें को प्रोसीड करना है। सेकंड मिलेगा लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्यों भैया? यहाँ पे तुमको ये पता चलेगा सीईटी कौन से ट्रेंड में कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमने अप्रोक्सीमेटली 29-30 चैप्टर्स लिए हैं इन टोटल। उन 30 चैप्टर्स को अगर तुमने अगर 15 दिन में कर लिया, एवरेज पकड़ ले दो चैप्टर पर डे, अगर तुम्हारा सेकंड में को पेपर है तो भी तुम इजीली 100 स्कोर कर रहे होगे। दिस इज द बेस्ट वे, प्रूवन बेस्ट वे फ्रॉम लास्ट 2 years आई हैव बीन डूइंग दिस। बेस्ट प्रूवन वे कि तुम अपना स्कोर यहां से कैसे इंप्रूव कर सकते हो। गारंटीड 100+ स्कोर, कोई भी शायद गारंटी नहीं लेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, गारंटीड 100+ स्कोर। बेस्ट मटेरियल तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा, या ड्राइव लिंक पे भी चले जाओगे, वहां पे भी काफी मटेरियल अपलोडेड है। और गाइडेंस, गाइडेंस मैं पर्सनली करूंगा, तुम मुझे आके टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। हाँ, ये टेक्स्ट मत करना भैया मुझे ये वाला बुक दे दो, मुझे वो वाला बुक दे दो, ये कर दो वो कर दो। तुमको कोई जेन्युइन इशू है कि टेस्ट में इंक्रीज नहीं हो रहे मार्क्स या ऐसा कुछ भी, तो उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस भी आ रही होंगी कि मॉक टेस्ट को तुम कैसे एनालाइज करोगे बैठ के, मॉक टेस्ट कैसे देना है, अपना मैक्सिमम आउटपुट का। मैंने अभी सुना कोई तो बोल रहा था कि 15 मॉक टेस्ट दे दो या 20 मॉक टेस्ट दे दो। 15-20 मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता। इट इज अबाउट कि तुम कितने मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसको एनालाइज कैसे कर रहे हो और उन मिस्टेक्स को वापस रिपीट नहीं कर रहे। तो ये मॉक टेस्ट का एक बेसिक रूल है। तो तुमको 15 मॉक टेस्ट नहीं, मैं कहूंगा अगर तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल बहुत खराब है तो 5 मॉक टेस्ट आर इनफ। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल डिसेंट है तो तुम 7 से 8 मॉक टेस्ट अभी भी दे सकते हो। और तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छी है तो अभी तुम 10 से 12 मॉक टेस्ट दे सकते हो। मतलब तुम्हारा सब पढ़ के हो गया तो तुम हर दिन एक पेपर लगा सकते हो। देयर इज नो इशू इन दैट, बट रिविजन के साथ। ओके, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, फिर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, बात कर लेते हैं फिजिक्स के तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले आता है तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से 3 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकता है इन योर एमएससी सीईटी एग्जाम। इन जनरल यही ट्रेंड फॉलो हुआ है कि 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केटीजी एंड रेडिएशन से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन, ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर इनको अभी कैलकुलेट करते करते चले तो 3 6 9 9 एंड 5 इज 14। और इलेक्ट्रोस्टैटिक से तुम्हारे 3 क्वेश्चन यानी 17 क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन। हम लोअर एंड पकड़ रहे हैं, जो हम ट्रेंड देख रहे हैं उसके सबसे लोअर एंड पकड़ के चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मिला के 17 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी को मिला के 19 क्वेश्चन। मैग्नेटिक मटेरियल्स बहुत छोटा चैप्टर है, करने बैठोगे 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर लोगे। वहां से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी 20 क्वेश्चन अब तक तुम्हारे हो गए सिक्योर। ईएमआई एंड एसी, तुम बोलोगे भैया ईएमआई एंड एसी अलग अलग चैप्टर है, मिला के अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन ईएमआई एंड एसी से पूछे जाते हैं। इसको भी ऐड कर लेते तो 24 क्वेश्चंस हो गए। और मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारे आगे वो स्ट्रक्चर्स, एटम्स, न्यूक्लियर, वो सारे चैप्टर्स, वो मिला के तुमको आता है 7 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। 24 + 7 31 क्वेश्चन तुमको खाली फिजिक्स से यहाँ देखने मिलेंगे। अज्यूम करते हैं 30 क्वेश्चन। अगर तुमने ये 30 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए तो उसके बाद जो तुम्हारे 20 क्वेश्चन है उसमें तुम थोड़ा टुक्का वुक्का मार सकते हो। पर टुक्का भी कैसे मारना है उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आ रही होगी कि एक्चुअल में टुक्का कैसे मारा जाता है। नॉट कि ये कर देना वो कर देना, ये हो जाता है वो हो जाता है, वैसा हम बात नहीं करेंगे। एक्चुअली में टुक्का कैसे मारना है, ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, कौन से ऑप्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, स्पेसिफिकली इन मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री। न्यूमेरिकल्स है तो कैसा है, या फिर कोई फॉर्मूला बेस्ड चीज है तो वो कैसी होगी, तो उसके बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे।
फिजिक्स में हमारे हो गए 30 क्वेश्चंस, मिनिमम 30 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। उन 30 क्वेश्चंस को हमको गलत नहीं करना है, यहाँ पे हमारे 30 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। सॉलिड स्टेट 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सॉल्यूशन से 3 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 1 से 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 से 3 क्वेश्चन। ब्लॉक केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री क्या भी है? ब्लॉक केमिस्ट्री है तुम्हारे 8 एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये पूरा मिला के 8 से 10 क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं। इसमें भी ज्यादा कहां से पूछा जाता है? तो पी ब्लॉक से पूछा जाता है, क्योंकि पी ब्लॉक बच्चों को इन जनरल थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बट अगर तुमने इनऑर्गेनिक का वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, इनऑर्गेनिक वाला वीडियो देख लेना। इनऑर्गेनिक वाले वीडियो में मैंने इन डिटेल बताया कि तुम कैसे अपना इनऑर्गेनिक मास्टर कर सकते हो। लास्ट के 15 डेज बचे, अगर तुमने अभी भी उसको थोड़ा ढंग से फॉलो कर लिया तो इनऑर्गेनिक तुम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे इन योर एमएसटी सीईटी एग्जाम। वो जो भी इनऑर्गेनिक के 15 से 17 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं वो तुम इजीली टैकल कर पाओगे। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से 4 क्वेश्चन देखने मिलते हैं, अमीन से 4 क्वेश्चन, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल से 4 से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से 1 से 3 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन योर शिफ्ट। अब इसका भी कैलकुलेट कर ले तो 3, 6, 8, 9, 11, 11 और 8 इज 19, 19 प्लस 4 इज 23, 23 प्लस 4 इज 27, 27 प्लस 4 इज 31 एंड 32 क्वेश्चन। ये हमने लोअर एंड पे पकड़ा है, 32 क्वेश्चन ऑन लोअर एंड, मतलब 32 क्वेश्चन तो तुम्हारे आ रहे हैं, 30 पकड़ लेते हैं अगेन, तो 60 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे सिक्योर हो चुके हैं इन योर एग्जाम। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल कैसी भी हो, हम ट्राई करेंगे हम 100 प्लस इजीली स्कोर करें विद जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, ये तुम्हारी केमिस्ट्री का पूरा हो गया। अगर तुमको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल मुझे कैसी करनी है उसकी वीडियो चाहिए, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, एक पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने कि तुमको कैसे कैसे टैकल करना है अपना पूरा केमिस्ट्री को, उसमें भी फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को सेपरेटली। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक तो भैया बहुत इजी है, तो मैथमेटिकल लॉजिक इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? मैथमेटिकल लॉजिक से ना बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो तुम इजीली टैकल कर सकते हो। 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स। अगर तुम मैथमेटिकल लॉजिक करने बैठे 2 से 3 घंटा या मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स, मैक्सिमम 4 आवर्स, तुम्हारा 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चन मिला के, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से मिला के 5 क्वेश्चन, लाइन एंड प्लेन से 3 से 4 क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे, बायनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली थोड़ा आ जाता है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर बन के आता है हमारे सामने, वहां से तुमको 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पीएनसी मिला के 2 से 3 क्वेश्चन। अब हम ना कैलकुलस को अभी के लिए थोड़ा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि कैलकुलस बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो हम सोचते हैं कैलकुलस किसी को नहीं आता। ओके, अब मैथमेटिकल लॉजिक से 2, मैट्रिसेस से 2 यानी 4, फिर 5 क्वेश्चन वेक्टर्स एंड 3D से यानी 9, लाइन एंड प्लेन से आ गए तुम्हारे 3, हो गए 12, 12 प्लस 2 एलपीपी से 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 2 22, 22 क्वेश्चंस यानी इनटू 2 यानी 44 मार्क्स। 44 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने यहाँ से सिक्योर कर लिया विदाउट कैलकुलस। विदाउट कैलकुलस 44 मार्क्स अगर आ रहे हैं और वहां पे पिछले 30 यहाँ पे भी अज्यूम करते हैं 20 क्वेश्चंस तुम करेक्ट करोगे, तो 20 क्वेश्चंस अगर तुमने करेक्ट किए 30 30 एंड 20 यानी हो गए तुम्हारे 100 मार्क्स। 100 मार्क्स इजीली सिक्योरेबल है। अब ये तुमने वो मार्क्स को सिक्योर किया है। कैलकुलस अगर तुमको कोई चैप्टर आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो भी तुमको चैप्टर्स आते हैं, अगर ये थोड़ा ना कि तुम पूरा तुमको नहीं आता होगा, हो सकता है कि नहीं आता हो, तुम छोड़ रहे हो तुम्हारा कॉल है, बट मैं कहूंगा कि वन शॉट वीडियोस वगैरह कुछ देख लेना, जो एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो तुम इजीली कर पाओगे एग्जाम में अपने। ओके, तो अगर तुम कैलकुलस के भी 17 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 4 क्वेश्चन तुक्का भी मारोगे तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 4 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। तो अभी ये जो 4 क्वेश्चन तुम करेक्ट करोगे तुमको 8 मार्क्स देके जाएंगे। 8 मार्क्स देके जाएंगे यानी हमारा 108 स्कोर पहुंच गया। सेम 20 क्वेश्चन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आल्सो बचे हुए जो 30 के अलावा है, तो उनमें भी जब तुम तुक्का मारोगे तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 1 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन करेक्ट होगा, तो यानी तुम्हारे 5-5 क्वेश्चन वहां भी करेक्ट होंगे, यानी 10 मार्क वहां भी हो गए। तो हम इजीली तुम देख सकते हो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से खाली 118 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 118 से 120 मार्क्स। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर 120, इट्स जस्ट दैट तुमको थोड़ा अभी हार्डवर्क पुट इन करना पड़ेगा। तुमको एक चैप्टर वाइज वेटेज का वीडियो चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितना आ रहा है, तो आई बटन में उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो देख लेना कि कौन से चैप्टर से एग्जैक्टली कितना कितना पूछा जा रहा है। मैंने एक पूरा इन डिटेल एमएसटी सीईटी 2023 का पूरा चैप्टर वाइज एनालिसिस किया कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो तुमको फिजिक्स का भी मिलेगा, उसमें केमिस्ट्री का भी मिलेगा, मैथमेटिक्स का भी मिलेगा, तो अपने हिसाब से तुम वो कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज प्रोबेबली इट, नथिंग मोर।
तुमको कुछ भी क्वेरी होगा, कुछ भी इशू होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। अब तक नहीं आए हो तो आ जाना। हम वहाँ पे बहुत मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे काफी आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं। एक सीईटी डिस्कशन करके ग्रुप है, उसका तुमको ग्रुप में ही लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा अभी के लिए। तो तुम वहाँ कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर तुमको व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आना है तो अपनी जो भी क्वेरी है तुम कमेंट कर सकते हो। तुमको कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट, कौन से टॉपिक पे चाहिए वो बता देना, वो भी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे हम। इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह दिया हुआ है, बट अभी आने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के बाद आ जाना, हर वीडियो में यही कहता हूँ। सो या दैट्स इट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।